मेरा नाम सरिता है। मैं अपने माँ बाप के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। हमारी दुनिया बहुत साधारण थी। हम ज्यादा कुछ नहीं चाहते थे, बस इतना कि दिन में दो वक्त का खाना मिल जाए और हम साथ बैठकर खा लें। गरीबी हमारी रगों में उतर चुकी थी, लेकिन मेरे माँ बाप ने कभी मुझे उसकी कमी महसूस नहीं होने दी। पिता दिन रात दूसरों के खेतों में मजदूरी करते थे। सूरज की तपती धूप में पसीने से तरबतर होकर जब वह शाम को घर लौटते, तो उनका शरीर भले ही थकान से झुक जाता था, लेकिन चेहरे पर हल्की सी मुस्कान हमेशा बनी रहती थी। माँ घर संभालती थी, कभी कभी आस पड़ोस के घरों में बर्तन मांजने और कपड़े धोने भी जाती, ताकि घर में कुछ अतिरिक्त पैसे आ सकें। मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते थे। वे मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते। मैं उनकी लाडली बेटी थी। उनका सपना था कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूं। जो सपने उन्होंने गरीबी और लाचारी के कारण पूरे नहीं कर पाए, वे चाहते थे कि मैं उन्हें पूरा करूं। माँ हमेशा कहती थी, सरिता बेटी, पढ़ाई ही एक रास्ता है जो तुम्हें इस गरीबी से बाहर निकाल सकता है। पढ़ाई करोगी तो जिंदगी बदल जाएगी। मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुरा देती और कहती, हाँ माँ, मैं जरूर पढ़ूंगी और आपका नाम रोशन करूंगी। पिता भी यही कहते, बेटी मेहनत में बरकत है, तू बस लगन से पढ़ाई कर, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दे। हमारा गांव छोटा था, लेकिन बहुत सुंदर। चारों ओर हरियाली, खेत खलिहान, छोटे छोटे तालाब और नहरें थीं। हमारे घर के पास एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे मैं और मेरी सहेलियां खेला करती थीं। हमारा घर मिट्टी का था, छोटा मगर बहुत साफ सुथरा। माँ रोज सुबह जल्दी उठकर झाड़ू लगाती, आंगन लीपती और फिर रसोई में लग जाती। मैं स्कूल जाने के लिए तैयार होती और पिता काम पर निकल जाते। पिता जिस खेत में काम करते थे, वह गांव के सबसे बड़े जमींदार चौधरी राम प्रसाद का था। चौधरी साहब के पास गांव की आधी से ज्यादा जमीन थी। पूरे गांव के लोग उनकी जमीनों पर मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। पिता भी उन्हीं में से एक थे। जो थोड़े बहुत पैसे मिल जाते, उसी से हमारा घर चलता। मेरी पढ़ाई के लिए पिता ने कितनी मेहनत की थी, यह सिर्फ मैं जानती थी। उन्होंने मेरे स्कूल की फीस, किताब, कॉपी के लिए दिन रात पसीना बहाया। इतना ही नहीं, उन्होंने मेरे लिए एक पुरानी साइकिल भी खरीदी थी। वह पुरानी थी, लेकिन मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। मैं उसे चलाकर स्कूल जाती और रास्ते भर हवा मेरे चेहरे से टकराती, तो मुझे लगता जैसे मैं उड़ रही हूँ। मेरी सबसे अच्छी दोस्त रानी थी। हम दोनों साथ साथ स्कूल जाते, एक ही बेंच पर बैठते, पढ़ाई करते और खूब हंसी मजाक करते। रानी हमेशा कहती, सरिता, तू बहुत तेज है, एक दिन बड़ी अफसर बनेगी। मैं हंस कर कहती, अरे रानी, तू भी पढ़ाई कर, हम दोनों मिलकर कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन हमारी ये मासूम और खुशहाल जिंदगी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। स्कूल में अन्याय। मैं उस समय छठी कक्षा में थी, उम्र सिर्फ 12 साल। एक दिन हिंदी की क्लास चल रही थी। मैं अपनी किताब में ध्यान लगाए बैठी थी कि पीछे से किसी ने अचानक मेरे बाल खींच लिए। मैं घबरा गई और पीछे मुड़कर देखा। वह था सूरज चौधरी, गांव के जमींदार का बेटा। सूरज बहुत शरारती लड़का था। पढ़ाई में उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था, लेकिन क्योंकि वह जमींदार का बेटा था, इसलिए स्कूल के शिक्षक भी उसे कुछ नहीं कहते थे। उसने हंसते हुए कहा, अरे सरिता, तेरे बाल कितने लंबे हैं। मैंने गुस्से से कहा, ये क्या बदतमीजी है, क्यों बाल खींचे। लेकिन सूरज मेरी बात को हंसी में टाल गया। उसने और बड़ा झूठ बोलते हुए शिक्षक से शिकायत कर दी, मैडम, सरिता ने मेरा पेन और पेंसिल चुरा लिया है। मैं दंग रह गई। मैंने कभी चोरी की ही नहीं थी। मैंने रोते हुए कहा, मैडम, ये झूठ बोल रहा है।
मैंने कुछ नहीं लिया, लेकिन शिक्षक ने मेरी एक न सुनी और मुझे सजा देकर क्लास से बाहर खड़ा कर दिया। मैं बाहर खड़ी थी, आंखों में आंसू थे। सूरज अंदर बैठा हंस रहा था और उसकी हंसी मुझे चुभ रही थी। उस दिन पहली बार मेरे मन में सवाल उठा, क्या गरीब होना गुनाह है? क्या सिर्फ इसलिए कि वो जमींदार का बेटा है, उसकी हर गलती सही मानी जाएगी और मेरी हर बात गलत? तंग करने की हदें। समय बीतता गया। मैं 7वीं, 8वीं, 9वीं और फिर 10वीं कक्षा तक पहुंची, लेकिन सूरज की शरारतें खत्म नहीं हुई। अब तो वह और भी गुस्ताखोर हो गया था। कभी रास्ते में मेरी साइकिल रोक लेता, कभी क्लास में मेरी कॉपी छीनकर उसमें गंदी तस्वीरें बना देता। उसके दोस्त भी उसके साथ मिलकर हंसते रहते। मैं बहुत परेशान हो जाती थी। मेरी सहेली रानी कहती, सरिता तू इतना क्यों सहती है, प्रिंसिपल से शिकायत करते ही। लेकिन मैं कहती, रानी कुछ नहीं होगा, प्रिंसिपल भी चौधरी से डरते हैं। मेरे मन में डर था। पिता ने कहा था कि चौधरी से उलझना मतलब रोटी छिन जाना। इसीलिए मैं चुपचाप सब सहती रही। ट्यूशन और खौफनाक दिन। मैं स्कूल के बाद ट्यूशन भी जाती थी। वही भी सूरज आ जाता। पढ़ाई से उसका कोई लेना देना नहीं था, बस शरारत करने आता था। एक दिन की घटना आज भी मुझे कंपा देती है। उस दिन रानी मेरे साथ नहीं थी। मैं अकेली ट्यूशन से लौट रही थी। शाम ढल चुकी थी। रास्ता सुनसान था। तभी पीछे से मोटरसाइकिल की आवाज आई। मैं संभल पाती उससे पहले ही सूरज ने गाड़ी मेरे सामने रोक दी। वो मुस्कुराते हुए बोला, कहाँ जा रही हो सरिता? मुझसे दोस्ती कर लो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने जबरदस्ती मेरी साइकिल का हैंडल पकड़ा और कंधे पर हाथ रख दिया। मैं डर गई, लेकिन मेरे भीतर गुस्से की आग जल रही थी। मैंने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और उसे जोरदार तमाचा जड़ दिया। तमाचे की आवाज गूंज उठी। सूरज हैरान रह गया। शायद उसने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैं तेजी से साइकिल लेकर भागी और घर पहुंची। घर पहुंचते ही माँ के गले लगकर रो पड़ी। माँ ने मुझे दिलासा दिया और कहा, बेटी तूने सही किया, उसे सबक सिखाना जरूरी था। जब पिता को पता चला तो उनका गुस्सा आसमान पर था। उन्होंने उसी समय जाकर सूरज को ढूंढ निकाला और सबके सामने उसकी कॉलर पकड़कर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। उन्होंने चेतावनी दी, अगर दोबारा मेरी बेटी की तरफ आंख उठाई तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा। सूरज चुप हो गया। मुझे लगा जैसे अब डर खत्म हो गया। पिता की मौत। लेकिन यह चैन ज्यादा दिनों तक नहीं रहा। एक सुबह पिता खेत पर गए और वापस ही नहीं लौटे। दोपहर तक इंतजार करने के बाद माँ खोजने गई और रोती बिलखती लौटी। लोगों ने बताया, बिजली का तार गिरने से आपके पति की मौत हो गई। लेकिन गांव में खुशफुसाहट थी। यह हादसा नहीं था, हत्या थी। लोगों का कहना था कि चौधरी राम प्रसाद ने अपने बेटे की बेइज्जती का बदला